सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी SC/ST की जातियों में पिछड़ेपन के स्तर के आधार पर वर्गीकरण करने की अनुमति दी है। उसने कहा है कि राज्य सरकारें यह तय कर सकेंगे कि दलितों में कौन सी जाति पिछड़ेपन के आधार पर किस वर्ग में आती है। ऐसा होने पर आरक्षण का लाभ दलित समाज में गहराई तक पहुंचाया जा सकेगा और गिने चुने परिवारों से ज्यादा लोग आरक्षण की सीढ़ी चढ़कर अपनी दशा सुधार सकेंगे। इसी के चलते राजनीति बढ़ गई है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। यूं तो बीजेपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दोनों ही एक गठबंधन साथियों ने अलग अलग राय दी है। बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलित में उप वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2008 में दलितों में महादलित जातियों का एक वर्ग अलग किया, तो इसमें दलितों की छोटी छोटी आबादी वाली जातियों में रखा गया, इसलिए पासवान को इसमें जगह नहीं दी गई। नीतीश ने महादलितों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू की। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है या वो तो बिहार में 2008 में ही लागू हो चुका है। तो आइए चलिए सुनते हैं कि चिराग पासवान ने इस बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं। तो वहीं उधर कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भी लोजपा की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी दलों निषाद पार्टी और सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अपनी जाति को SC लिस्ट में शामिल होने की मांग की है। तो सुभाष सपा प्रमुख OP राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण के अंदर विशेष अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। तो वहीं उधर महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी दलितों में उपवर्गीकरण के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र की महार जाति के बीच प्रकाश आंबेडकर की पकड़ है। महार जाति महाराष्ट्र के दलितों में सबसे ज्यादा मजबूत है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रीय दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। आइए जान लेते हैं कि क्रीमी लेयर पर कोर्ट ने क्या कहा। अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंध में पदोन्नति की क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और रिव्यू तक छोटी-छोटी खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।